गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9 और 10 का मैथ्स का सिलेबस को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो मैथ्स का सिलेबस जो होगा टर्म वाइज दिया हुआ है। ठीक है, इसमें देखिए लिखा हुआ है द सिलेबस इन द सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स हैज़ बी अंडरगॉन द चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम इन अकॉर्डेंस with growth of the subject and emerging needs of the society। ठीक है, ये जो सिलेबस है वो टाइम टू टाइम चेंज होता है। सोसाइटी में जो डिमांड होता है, डेली जो चेंजेस हो रहे हैं हमारे लाइफ में, उसके अनुसार टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस होते रहता है। तो इसमें देखिए पहला है क्या, जो मेन पॉइंट्स है उसको हम लोग देख लेंगे। द बोर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स इज एट सेकेंडरी स्टेज आर टू हेल्प द लर्नर्स। ठीक है, तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ऐड किया गया है। दूसरा पॉइंट है कि consolidate the mathematical knowledge and skill acquired at the upper primary stage। ठीक है, तो अगला पॉइंट है एक्वायर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग particularly by way of motivation and you visualization of basic concept। Next है terms, principle and symbols and underlying processes and skills। Develop mastery of basic algebraic skills, develop drawing skills, feel the flow of reason while proving a result or solving a problem, applying the knowledge and skills acquired to solve problems and wherever possible by more than one method। नेक्स्ट है टू डेवलप एबिलिटी टू थिंक, एनालाइज एंड आर्टिकुलेट लॉजिकली। नेक्स्ट पॉइंट टू डेवलप अवेयरनेस of the need for additional integration, protection of environment, observations of a small family norms, है ना, removal of social barriers, eliminations of gender biases, है ना, to develop necessary skills to work with modern technological devices and mathematical software, to develop interest in mathematics as a problem solving tool in for various fields for its beautiful structures and patterns। देखिए इसमें इस सिलेबस में जो इसका जो उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स है, तो उसमें क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना, अभी टाइम के अनुसार इसको ऐड मतलब जोड़ना है। टाइम के अनुसार जो हमारी सोसाइटी में चेंजेस हो रहे हैं, जो हम लोगों में चेंजेस हो रहे हैं, उसके अनुसार सिलेबस को मॉडिफाई करना है। ठीक है, जैसे क्या होता है, जेंडर बेस्ड जो एजुकेशंस होता है ना, समाज में डिस्क्रिमिनेशन एलिमिनेशन होता है, रिमूवल सोसाइटी में बैरियर जो होते हैं, जिसको हम लोग सोसाइटी में जो डिमेरिट्स होता है ना, वो सब को देखते हुए सिलेबस को तैयार करना है, ऐसा इसमें बताया गया। कहता है टू डेवलप रेफरेंस एंड रेस्पेक्ट टुवार्ड्स ग्रेट मैथमेटिक्स फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। जो डेवलप हुआ है रिवेंजेस को, रेफरेंस को, है ना, रेफरेंस एंड जिसे मैथमेटिशियंस जो हैं उनके क्या मैथमेटिक्स क्षेत्र में कंट्रीब्यूशन रहा, उसके बारे में हम लोग को इसमें इससे सारी चीज़ इसमें ऐड किया गया है। टू डेवलप इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट बाय पार्टिसिपेटिंग इन रिलेटेड कंपटीशन। जैसे बच्चे को मैथ में जो है इंटरेस्ट नहीं होता है, तो कंपटीशन में देखिए कि जनरली मैथ पूछा जाता है, तो उसके थ्रू भी ये जो है इसको डेवलप करना है। टू एक्वाइंट स्टूडेंट्स द विथ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स यूज्ड इन डेली लाइफ में तो हम लोग मैथ यूज़ करते हैं, तो उसका जो डिफरेंट यूजेस है उसको भी हम लोग डेली लाइफ से कनेक्ट करेंगे। टू डेवलप एन इंटरेस्ट इन स्टूडेंट्स टू स्टडी मैथमेटिक्स एज अ डिसिप्लिन। और ये भी डेवलप करना, इंटरेस्ट डेवलप करना है कि जो स्टूडेंट है मैथमेटिक्स को स्टडी करें एज ए डिसिप्लिन की तरह, है ना। तो कोर्स स्ट्रक्चर इस तरह है आपका कि फर्स्ट टर्म में हम लोग को क्या पढ़ना है, पेपर 1 में 90 मिनट का एग्ज़ाम यहाँ पे दिया गया है टाइम। ठीक है, यूनिट नेम है पहला यूनिट नंबर सिस्टम, ये 8 मार्क्स का आएगा। ठीक है, 8 मार्क्स का आएगा। सेकेंड है अलजेब्रा, ये 5 मार्क्स का आएगा। थर्ड है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये 4 मार्क्स का आएगा। ज्योमेट्री है 13 मार्क्स, ये हाँ 13 मार्क्स इसमें से पूछा जाएगा। और
मेंसुरेशन है फिफ्थ, है ना, तो ये आपका पूछा जाएगा 4 मार्क्स का। स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी ये 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। टोटल जो है आपका 40 मार्क्स का होगा, और इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से कंप्लीट मार्क्स आपका हो जाएगा 50। अब नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है, तो यहाँ पे देख लेंगे आप। Review of representation of natural number, integers, rational numbers on the number line, rational numbers as recurring, terminating decimal operations on real numbers. Examples for non-recurring, non-terminating decimals: existence of non-rational numbers, irrational numbers such as under root 2, under root 3, and their representation on number lines। ठीक है, नंबर on number, rationalization with precise meaning of real numbers of the type 1 by a plus b under root x and 1 by under root x plus under root y। ठीक है, तो ये सब जो है उसमें आता है। अगला नेक्स्ट है and their combination where x and y are natural numbers and a and b are integers। ये सब तो आपका सारे इन नंबर सिस्टम से है। यूनिट 2 जो अलजेब्रा है उसमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है। ठीक है, यूनिट ज्योमेट्री पढ़ना है, लाइन एंड एंगल्स पढ़ना है, उसके बाद ट्रायंगल पढ़ना है। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे मेंसुरेशन में हीरोन फार्मूला पढ़ना है, स्टैटिस्टिक्स में स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें पीरियोडिक टेस्ट 3 होगा इंटरनल असेसमेंट में। ठीक है, 10 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होगा जिसमें पीरियोडिक टेस्ट 3 मार्क्स का होगा, मल्टीपल असेसमेंट 2 मार्क्स का होगा, पोर्टफोलियो बनाना है उसमें 2 मार्क्स का होगा, स्टूडेंट इनरिचमेंट एक्टिविटीज़ प्रैक्टिकल वर्क 3 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट है सेकेंड टर्म के लिए, तो सेकेंड टर्म का जो सिलेबस होगा वो अलजेब्रा होगा। ठीक है, ये 12 मार्क्स का पूछेगा अलजेब्रा से। ज्योमेट्री से होगा ये 15 मार्क्स से, मेंसुरेशन 9 मार्क्स से, और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी ये पूछेगा 4 मार्क्स के। तो इस तरह से इसमें भी आपका 40 मार्क्स होगा और 10 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होगा। ठीक है, तो टोटल 50 मार्क्स हो गया। तो यूनिट जो है अलजेब्रा का उसमें पॉलिनोमियल पूछेगा। ठीक है, ज्योमेट्री में क्वाड्रिलेटरल आएगा, और इसके अंदर जो है आप देख लेंगे सिलेबस। ठीक है, इसमें सारा डिटेल्स दिया हुआ है। आगे आएगा सर्कल। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन जो पढ़ना है। यूनिट मेंसुरेशन में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आ जाएगा। स्टैटिस्टिक्स पर प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी आएगा। अब यहाँ देखिए इंटरनल असेसमेंट में क्या पूछता है, तो इंटरनल असेसमेंट में स्टूडेंट्स यहाँ जो इंटरनल असेसमेंट में स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए इंटरनल असेसमेंट में ये पूछता है पीरियोडिक टेस्ट 3 मार्क्स का, मल्टीपल असेसमेंट 2 मार्क्स का, पोर्टफोलियो बनाना होगा उसमें 2 मार्क्स का होगा, और स्टूडेंट इनरिचमेंट एक्टिविटीज़ प्रैक्टिकल वर्क आपका 3 मार्क्स का होता है। टोटल जो है इंटरनल जो होता है 10 मार्क्स का वो यहाँ पे इस तरह से बताया गया। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।